नमस्कार। आज हम कबीर दास जी द्वारा रचित शब्द में से उनके पदों का अध्ययन करेंगे। मन रे जागत रहिए भाई, गाफिल होई वस्तु मति खोवे, चोर मुँह से घर जाई। सट चक्कर की कलक कोठड़ी, बस्त भाव है सोई। ताला कुंजी कुल्फ के लागे, उगड़त बार न होई। पंच पहरूबा सोई गए हैं, बसते जागन लागी। जरा मरण व्यापे कुछ नाही, गगन मंडल लै लागी। करत विचार मन ही मन उपजी, ना कहीं गया न आया। कहे कबीर संसार सब छूटा, राम रतन धन पाया। इस पद में कबीर दास जी ने काम क्रोध आदि से ग्रस्त न होकर ज्ञान स्वरूप आत्मा को पहचानने के बारे में बताया है। मन रे जागत रहिए भाई, कबीर दास जी कहते हैं कि तुम जागृत रहो, सजग रहो। गाफिल होई वस्तु मति खोवे, चोर मुँह से घर जाई। गाफिल शब्द का अर्थ है मदहोश और मुसे शब्द का अर्थ है लूटना। मति शब्द का अर्थ है बुद्धि। इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मदहोश होकर के अपनी बुद्धि को मत खो। तुम अगर मदहोश होकर के सो जाओगे तो चोर घर में घुसकर चोरी कर ले जाएंगे। घर में घुसकर सारा सामान लूट ले जाएंगे। इसलिए कबीर दास जी कहते हैं कि काम क्रोध आदि जो चोर हैं वो मन के सावधान न रहने पर अंतःकरण रूपी घर को लूट लेते हैं, बिगाड़ देते हैं। कबीर के कहने का भाव यह है कि जब व्यक्ति का मन सचेत न हो, व्यक्ति का मन जब सजग नहीं रहता, तब काम क्रोध रूपी जो चोर हैं वो उसके अंतर्मन रूपी घर को लूट लेते हैं। षट चक्कर की कलक कोठड़ी, बसत भाव है सोई। 6 चक्रों वाली यह तुम्हारी सोने की कीमती कोठरी है, जिसमें चैतन्य आत्मा का निवास है। 6 चक्र से कबीर दास जी का तात्पर्य योग साधना के 6 चक्रों से है। ताला कुंजी कुल्फ के लागे, उगड़त बार न होई। ताला चाबी से खुल जाने पर भीतर की वस्तु उघड़ जाती है, अर्थात दिखाई देने लगती है। उसी प्रकार ईश्वर प्रेम या योग द्वारा कुंडलनी जागृत करने रूपी चाबी से 6 चक्रों वाली शरीर रूपी कोठरी खुल जाती है। इसमें भी कबीर दास जी ने योग साधना के बारे में बताया है कि जब व्यक्ति योग साधना के इन 6 चक्रों को पार कर लेता है, तब कुंडलनी शक्ति जागृत होती है और उससे जो ईश्वर से साक्षात्कार का द्वार है वो खुल जाता है। पंच पहरूबा सोई गए हैं, बसते जागन लागी। तब पांचों ज्ञानेंद्रियां रूपी पहरेदार सो जाते हैं, अर्थात वे अपने अपने विषयों से
जब कुंडली शक्ति जागृत होती है और 6 चक्रों को पार कर लेती है, तब पांचों ज्ञानेंद्रियां रूपी पहरेदार जो हैं वो सो जाती हैं, अर्थात अपने अपने विषयों से विरत हो जाती हैं और विशुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा प्रबुद्ध या जागृत हो जाती है। जरा मरण व्यापे कुछ नाही, गगन मंडल लय लागी। उस स्थिति में मनुष्य को बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं रहता है। आत्मा में ही ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। कर्त विचार मन ही मन उपजी, ना कहीं गया न आई। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो आत्म जागरण है, जो योग साधना के 6 चक्रों को पार करने के पश्चात व्यक्ति को जो आत्म जागरण होता है, वो कहीं बाहर से नहीं होता और न ही आत्मा बाहर जाती है। आत्मा जो ब्रह्म रूप है वो भीतर ही है, उसे व्यक्ति को स्वयं ही पहचानना होता है। कहे कबीर संसार सब छूटा, राम रतन धन पाया। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो यह स्थिति प्राप्त कर ली है। अब मेरे भीतर किसी प्रकार का संशय नहीं रह गया है। मैंने तो राम रूपी रतन को जो भीतर है उसे प्राप्त कर लिया है। लोका तुम हो मति के भोरा, जौ काशी तनु तजही कबीरा, तो राम ही कौन निहोरा। जो जन भाऊ भक्ति कछु जाने, ताको अचरजु काहो। जैसे जल जल ही ढुरी मिल्यो, त्यों ढुरी मिल्यो जुलाहो। कहे कबीर सुनहु रे लोई, भरमी न भूलो कोई। क्या काशी क्या मगहर, ऊसर हृदय राम जो होई। इस पद में कबीर ने काशी में प्राण त्यागने से मुक्ति मिलने के अंधविश्वास और उसकी आस्था का खंडन किया है तथा प्रभु भक्ति में तल्लीन रहना ही श्रेष्ठ कर बताया है। लोका तुम हो मति के भोरा। मति शब्द का अर्थ है बुद्धि। कबीरदास जी कहती हैं कि अरे संसारिक लोगों, तुम बुद्धि से भोले हो, अर्थात तुम लोग बुद्धि से काम नहीं लेते हो। जो काशी तनु तजी, कबीरा तो राम ही कौन निहोरा। अरे लोगों, अगर तुम यह मानते हो कि कबीर काशी में शरीर त्याग कर मुक्ति प्राप्त कर लेगा, तो फिर भगवान से मुक्ति प्राप्त करने के लिए अनुरोध की क्या आवश्यकता रह जाएगी। निहोरा शब्द का अर्थ है अनुरोध या विनती। अगर काशी में जाकर प्राण त्यागने से ही मुक्ति प्राप्त होती है, तो फिर भगवान से मुक्ति प्राप्त करने के लिए अनुरोध करने की क्या आवश्यकता रह जाएगी। यह तुम्हारा मानना गलत है। जो जन भाऊ भक्ति कछु जाने, ताको अचरजु काहू। जो व्यक्ति प्रभु के भजन भाव का ज्ञान रखता है, उसी में निमग्न रहता है, उसे कहीं भी और कभी भी मुक्ति मिल जाने में क्या आश्चर्य। अर्थात उसे कहीं पर भी सहज से ही मुक्ति मिल जाएगी। उसे किसी विशेष स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति प्रभु के भक्ति भाव में पूरी तरह से समर्पित है, उसे कहीं भी मुक्ति मिल जाने में आश्चर्य नहीं है। जैसे
जल जल ही ढुरी मिलियो, त्यों ढुरी मिलियो जिलाहू। जैसे जल ढुलक कर जल में ही मिल जाता है, जल जल में अभेद बना रहता है, उसी प्रकार मेरी आत्मा या जीव भी उस परमात्मा में तदाकार रूप में मिल जाएगा। जब मुझे भगवान की निरंतर भक्ति करने से मुक्ति मिलेगी, तब मेरी आत्मा भी परमात्मा से उसी प्रकार तदाकार हो जाएगी जिस प्रकार जल ढुलक कर जल में मिल जाता है, फिर उन दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। कहे कबीर सुनहु रे लोई, भरमी न भूलू कोई। कबीर दास जी कहते हैं कि हे लोगों, सुनो, तुम भ्रम में मत रहो और भगवान की भक्ति करना मत भूलो। कबीर दास जी के कहने का भाव यह है कि हे लोगों, तुम इस भ्रम में मत रहो कि तुम अगर काशी में जाकर के प्राण त्याग दोगे तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। मुक्ति पाने के लिए भगवान की भक्ति करना जरूरी है। इसलिए हे लोगों, तुम निर्लिप्त भाव से भगवान की भक्ति करो, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। क्या काशी क्या मगहर, उसर हृदय राम जो होई। कबीर दास जी कहते हैं कि यदि हृदय में भगवान का निवास रहे, यदि हृदय में भगवान के प्रति आस्था हो, भगवान के प्रति सच्ची भक्ति हो, तब चाहे काशी में शरीर त्यागें, चाहे मगहर में, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अर्थात भगवान के प्रति सच्ची भक्ति रखने वाले भक्त को कहीं पर भी मुक्ति मिल जाती है। उसे मुक्ति पाने के लिए काशी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रकार इस पद में कबीर दास जी ने काशी में जाकर प्राण त्यागने से मुक्ति मिलती है, इस अंधविश्वास का खंडन किया है।